नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, योगी आदित्यनाथ हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, पप्पू यादव को रिहा करो, पप्पू यादव को रिहा करो। आप देख सकते हैं भारतीय मित्र पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री धनेश्वर महतो जी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करते हुए, साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करते हुए, आप जानते हैं जो भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी हैं कि ये पुतला दहन का मुख्य कारण क्या है। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। सर, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला आपने दहन किया, साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन किया, साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए, उसका मुख्य कारण बताएं सर। आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है अभी कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार के अंदर माननीय पप्पू यादव जी को किस तरीके से अरेस्ट किया। पप्पू यादव जो कई सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, और जब सरकार की पोल पट्टी खोलने का काम उन्होंने किया तो राजीव प्रताप रूडी के ऊपर जांच बैठना चाहिए था, उसको जेल के अंदर होना चाहिए था। तो ये अंधा बहरा लूली लंगड़ी जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, हिटलर की सरकार, इस हिटलर की सरकार ने माननीय पप्पू यादव को जेल में भेजने का काम किया। इसलिए हमने पुतला जलाया। 5 राज्यों का चुनाव की तैयारी पिछले 1 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार लगी हुई थी बंगाल जीतने के लिए, लेकिन पिछले साल जो कोरोना वायरस का कहर बन के पूरी दुनिया पे टूटा, उसकी तैयारी करनी चाहिए थी श्री नरेंद्र मोदी जी को, तो वो तैयारी कर रहे थे चुनाव की। आज समूचा पूरे देश के अंदर लाशें बिछी हुई है। शमशान घाट के ऊपर जलाने के लिए लाशें, मतलब जमीन कम पड़ गई है। तो अब ये सरकार जिसको सम्मान के साथ, मरे हुए व्यक्ति को सम्मान के साथ 2 गज धरती देनी चाहिए, उस व्यक्ति को नदी के अंदर फेंक दिया जा रहा है, जमीन पे ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है। उसको कुत्ते नोच के खा रहे हैं, चील कौए नोच के खा रहे हैं। तो ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ये मोदी, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम अपने पद से इस्तीफा दे, चाहे वो केंद्र के हो, चाहे वो राज्य के हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, क्योंकि उस पोस्ट पे रहने के योग्य नहीं है। क्योंकि जो समाज सेवा, जो जनता की सेवा करने के लिए जनता ने उनको चुन के
बैठाया है, उस गद्दी पे पहुंचाया है। आज ये चूहे के बिल में सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के घुसे हुए हैं। कोई कंधे के ऊपर लाश लेके जा रहा है, कोई साइकिल के ऊपर लाश लेके जा रहा है, कोई लाश क्या कहते हैं आपको, ठेले के ऊपर लेके जा रहा है, कोई टेम्पू के ऊपर लेके जा रहा है। और ये एम्बुलेंस सरकारी एम्बुलेंस जनता की सेवा के लिए होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में उनके आंगन की शोभा बढ़ा रहे हैं। कोई बालू ढुबाता है, कोई कुछ ढुबाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये नरेंद्र मोदी की सरकार, आखिर मोदी ने इस देश को पिछले 7 साल में दिया क्या है? क्या चीज दिया है? भूखमरी, बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई और ये महामारी। यदि ये महामारी आज भारत के अंदर गांव-गांव में फैली है तो उसका जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। आज ये कौन से चूहे के बिल के अंदर घुसा हुआ है अमित शाह? जब से बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है, कौन से चूहे के बिल में घुस गया है ये अमित शाह? बाहर क्यों नहीं निकलता अमित शाह? बाहर क्यों नहीं निकलता? आज जनता को जरूरत है इनकी, तो ये कौन से चूहे के बिल में घुसे हुए हैं ये नेता? जहां पे दवाई का इंतजाम होना चाहिए, ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए, तो ये इंतजाम के नाम पे क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया से पिछले साल इन्होंने भीख मांगा है, कोरोना वायरस के नाम पे देश के एक एक व्यक्ति से भीख मांगा है और देश के एक एक नागरिक ने दिया पीएम केयर फंड के अंदर पैसा। वो पैसा कहां गया? इस साल समूचा 20 इनकी मदद कर रहा है, वो पैसा कहां गया? और मैं कह रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 60 रुपए का पेट्रोल आज हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं। कहां जा रहा है पैसा? 90 रुपए का सरसों का तेल आज 210 रुपए में हम लोग खरीद रहे हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? ये सरकार तो आई थी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, लेकिन ठीक इसका विपरीत इस सरकार ने अभी तक जितना भी काम किया है वो एक एक काम आम जनता का गला दबाने का काम किया है। आज गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी के लिए तरस गया है इस सरकार की रीजन में। इसलिए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। लॉकडाउन लगाया है इन्होंने, अभी बिहार के अंदर लॉकडाउन लगाया है इन्होंने बिहार के अंदर। सुबेरे 6 बजे से 10 बजे तक की छूट दी है। सुबेरे सो के उठता है लोग, लैट्रिन बाथरूम तमाम तरह की तैयारियां करता है, माए बच्चों के लिए खाना नाश्ता बनाती है, उस टाइम वो जाएगा परचेजिंग करने के लिए। यहां से मेंटल हो गया है नीतीश कुमार, यहां से खिसक गया है नरेंद्र मोदी का दिमाग। नीतीश कुमार का औलाद होते हुए भी ये बिन औलाद का है और नरेंद्र मोदी तो है ही है बिन औलाद का। योगी आदित्यनाथ का भी वही दुर्दशा है। तो इन सब से क्या जानने गया कि किसी गरीब, किसी माँ बाप का दुख दर्द? क्योंकि ये बे औलाद के जब सत्ता चलाएंगे तो ऐसा ही हाल होगा। इनको कोई ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान कोई नहीं है इनके, ना नरेंद्र मोदी के पास, ना नीतीश के पास, ना योगी आदित्यनाथ के पास। इसीलिए इन व्यक्ति को सत्ता से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देश की भलाई यदि नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो मैं कहूंगा, यदि देश प्रेम है, राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र हित के लिए भारतीय मित्र पार्टी का मैं धनेश्वर महतो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपसे मांग करता हूं कि आप राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, इस देश के 135 करोड़ की जनता के हित के लिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो।